बच्चों, आज से आप लोग का अकाउंट्स का ये बेसिक वीडियो लोड हो रहा है। बेसिक वीडियो आप लोग का आज से लोड किया जा रहा है। जिन बच्चों को भी अकाउंट्स की जानकारी लेनी हो या अकाउंट्स सीखना हो या आगे के लिए अकाउंट्स का एडवांस नॉलेज लेना हो, वो इस वीडियो के माध्यम से अपना नॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अकाउंट्स का अगर बात करें तो अकाउंट्स में अपना सबसे पहला बेसिक चीज़ होता है कि व्हाट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है? तो अकाउंट्स होता क्या है ये जानने के लिए अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। अगर हम बोले अकाउंट्स, तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। ACCOUNTS, अकाउंट्स इज़ ए सब्जेक्ट। अब जैसे हर सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, हाँ, हिंदी होता है, मैथमेटिक्स होता है, ये सारे सब्जेक्ट में हम लोग किसी न किसी चीज़ के बारे में, किसी न किसी विषय के बारे में जानते हैं, हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि पहले समय में किस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी अगर अकाउंट्स का बात किया जाए तो अकाउंट्स में होता क्या है? अकाउंट्स में सिंपल चीज़ बोला जाए तो अकाउंट्स में लेन देन होता है, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन होता है या लेन देन होता है। अब इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जो भी लेन देन होता है इसका रिकॉर्डिंग होता है, इसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग करने का तरीका है, कैसे इस लेन देन को रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इस लेन देन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्डिंग का जो तरीका है उसके लिए कुछ रूल बना है, ठीक है। तो जो रूल बना अकाउंट्स की भाषा में, अकाउंट्स के लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल बना, उस रूल को बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अगर गोल्डन रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स होगा, तो इस गोल्डन रूल के अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंट्स को है वो 3 भाग में बांट दिया जाता है। अकाउंट्स को अगर टाइप्स बोलें तो इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर बोला जाए तो इसके 3 भाग होते हैं। जितने भी अपने लेन देन होते हैं ना, जितने रिकॉर्डिंग किए जाते हैं अकाउंट्स होते हैं, उसको 3 भाग में बांटा गया है। अब ये 3 भाग जो होते हैं, वो 3 टाइप के जो अकाउंट होते हैं, वो कौन कौन से अकाउंट होते हैं? सबसे पहला जो अपना अकाउंट बनता है वो होता है अपना 3 अकाउंट्स जो बनते हैं। पहला अकाउंट्स जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। अब ये नाम से जैसे समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत माने व्यक्ति से संबंधित खाता, ठीक है। यानी ये व्यक्ति होगा, नाम होगा, किसी न किसी का नाम होगा। जैसे एग्जांपल में टाटा कंपनी का नाम आप लोग सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं, हाँ, राम का नाम सुने हैं, श्याम का नाम सुने हैं। ये नाम रहेगा, व्यक्ति नाम हो। नाम आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नाम जो है वो नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ बनावटी नाम, जैसे टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी है, ये सब का नाम जो है वो नाम रहेगा। और व्यक्तिगत राम, श्याम, मोहन, ये सारे लोग रहते हैं। तो इस अकाउंट में व्यक्ति से संबंधित ये अकाउंट बनता है, पहला अकाउंट। दूसरा जो अपना बनता है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम लोग एसी भी लिखते हैं। ऐसे ये अकाउंट पूरा नहीं लिख के हम लोग एसी भी लिखते हैं। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, जो वास्तव में है, वास्तविक खाता। अब रियल में क्या है? वास्तव में जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो छू सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोग देखते हैं, लैंड है, मशीनरी है, ठीक है, कैश है। जो चीज़ हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारा रियल अकाउंट में आता है, जो वास्तव में है, जिसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तीसरा जो अकाउंट होता है वो है अपना नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट को ऐसे लिखे,
नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है आय व्यय, आय व्यय से खाता। तो आय व्यय से खाता का मतलब होता है कि आय माने आमदनी, व्यय माने खर्चा। ये जो खाता है इसमें आमदनी और खर्चे से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उसको आय व्यय खाता बोलते हैं। जैसे इसमें अगर बिजनेस चलता है तो हम लोग रेंट देते हैं घर के लिए, सैलरी देते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये सब खर्चा है। कमीशन देते हैं, ठीक है, खरीदते भी हैं सामान और बेचते भी हैं सामान। तो ये जितने भी सब खाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आय व्यय से संबंधित खाता, ठीक है। अब अकाउंट्स को तो अकाउंट समझ गए। अकाउंट्स सब्जेक्ट है, क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। इस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए गोल्डन रूल बना है। गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स को 3 भाग में बांटे हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन सा है, सबसे पहला है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा है वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल खाता यानी आय व्यय से संबंधित खाता, ठीक है। अब इसके लिए रूल बने, क्या क्या रूल बने वो रूल को समझना है। रूल ये हुआ कि अगर व्यक्ति से संबंधित खाता होता है तो एक आदमी रिसीवर होता है, दूसरा गिवर होता है, ठीक है। तो इसका लिए रूल क्या बना, रिसीवर आर डेबिटेड, रिसीवर आर डेबिटेड, या इसको डीआर, जिसको मिलता है जो प्राप्त करता है उसको डीआर करते हैं। और गिवर आर क्रेडिटेड, गिवर आर क्रेडिटेड, जो देता है उसको सीआर करते हैं, ठीक है। अगर राम लेगा और श्याम देगा तो राम रिसीवर हुआ, श्याम गिवर हुआ, ठीक है ना। तो राम अकाउंट डेबिटेड, श्याम अकाउंट यहाँ क्रेडिटेड, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या नियम बना, व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन डीआर और व्हाट्स गोज आउट इसको सीआर। जो आएगा वो डीआर, जो जाएगा वो सीआर। जैसे सपोज करो कि हम लोग एक बिल्डिंग खरीदे या मशीनरी खरीदे या फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आता है और पैसा जाता है। तो फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डीआर और पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट सीआर, ठीक है। तीसरा हुआ नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि ये नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है आय व्यय से संबंधित खाता, जो पैसा आएगा और पैसा जाएगा, ठीक है, आमदनी होगा या फिर खर्चा होगा। तो इसके लिए गोल्डन रूल क्या बना, ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस लॉस बैड डेब्ट, इसको करते हैं डीआर। जितना भी खर्चा होगा, जितना भी लॉस होगा, जो भी बैड डेब्ट होगा वो होगा डीआर। और ऑल इनकम गेंस, मुनाफा और फ़ायदा, इधर प्रॉफिट, उसको करते हैं सीआर। जैसे सपोज करो कि हमने रेंट दिया तो रेंट मेरा खर्चा हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट, डीआर किए, रेंट अकाउंट डीआर या डेबिट। और रेंट देंगे तो पैसा जाएगा तो व्हाट्स गोज आउट इसके तरफ से सीआर, ठीक है। तो ये इसका नियम बना। तो ये 3 ही अकाउंट्स है जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है। ये 3 अकाउंट्स अगर समझ में आ गया तो अकाउंट्स का बेसिक जो रूल है, बेसिक जो नियम है वो समझ में आ गया। अब एक एक एग्जांपल इसका। सबसे पहले ये जो भी लिखा हुआ है इसको लिख लेना है या समझ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले पहला जो अकाउंट है अपना व्यक्तिगत खाता, ठीक है, उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट में अपने देते हैं ये पर्सनल अकाउंट। एक चीज़ और समझ लेना है, ये जो भी अपना अकाउंट होता है ना, जो भी अपने लेन देन होते हैं, इसके हर एक लेन देन में 2 अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होता है। या तो वो पर्सनल अकाउंट का हो और रियल का हो, या फिर रियल का हो और नॉमिनल का हो, या फिर दोनों रियल का हो
दो अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होगा। जब तक दो अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन खड़ा नहीं होगा। जो भी ट्रांजैक्शन खड़ा होता है उसके लिए हमको दो अकाउंट इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, दो अकाउंट रहेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर राम रिसीव करता है तो कोई ना कोई तो देता है, या राम रिसीव करता है तो या तो रिसीव करेगा पैसा या फिर रिसीव करेगा कोई एसेट, ठीक है ना। तो दो अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होगा। सैलरी देते हैं तो सैलरी एक खर्च है, उसका नाम है सैलरी, और सैलरी देंगे तो पैसा जाएगा या फिर चेक जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो भी एक ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो अकाउंट होगा, एक पर्सनल का हो एक रियल का हो, एक रियल का हो एक नॉमिनल का हो, एक नॉमिनल का हो एक पर्सनल का हो। दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा तभी ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं बनता है। तो पर्सनल अकाउंट का हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में, कैश रिसीव्ड बाई राम, ठीक है ना। कैश रिसीव्ड बाई राम, राम के द्वारा पैसा रिसीव किया गया, या मोहन पेड कैश टू अशोक ₹500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन ने पेड किया है कैश किसको, अशोक को, तो अशोक रिसीवर है। तो ये जो अकाउंट बनेगा या तो मोहन का होगा या फिर अशोक का होगा। हम मान लेते हैं कि ये अकाउंट जो है, ये बात को ध्यान देना है, ये अकाउंट जो होगा वो किसका होगा। अगर हम अशोक का मानते हैं तो अशोक, मोहन पेड कैश टू अशोक, मैंने अशोक के पास पैसा आया है तो अशोक का अकाउंट है, अशोक इस अकाउंट में अपना हिसाब लिखेगा तो अशोक के पास पैसा आया है, तो पैसा आया है, व्हाट्स कम्स इन कैश। कैश जो है वो रियल अकाउंट का चीज़ है, कैश आया है, व्हाट्स कम्स इन, तो कैश आया है। तो अशोक के पास कैश आया है तो हम क्या करते हैं यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है तो व्हाट्स कम्स इन, रियल अकाउंट का है, कैश जो है वो रियल अकाउंट का होता है और कैश आया है तो कैश, व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसी ने दिया है, कोई ना कोई दिया है, मोहन दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब यहाँ दो अकाउंट हो गया, एक कैश हुआ दूसरा मोहन हुआ। कैश आया है, किसके पास आया, अशोक के पास आया है, और मोहन दिया है, मोहन गिवर है, तो इसको हम करते हैं CR, ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा जो बनता है वो है अपना रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का क्या एग्जांपल है, रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि व्हाट्स, इसका रूल क्या बना, व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा वो DR, जो जाएगा वो CR। अगर हम एक फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर आता है और पैसा जाता है, तो फर्नीचर आता है और पैसा जाता है, रूल क्या है, रियल अकाउंट का क्या नियम है, व्हाट्स कम्स इन DR, व्हाट गोज आउट CR। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल होता है बॉट फर्नीचर ₹10,000, 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट DR, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट DR 10,000 टू, फर्नीचर आएगा तो जो आएगा वो DR, फर्नीचर आया DR, और जो जाएगा क्या जाएगा, कैश जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू होगा कैश अकाउंट 10,000। ये लिखने का तरीका है, इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं ये एक तरीका है लिखने का, अकाउंट्स का लिखने का तरीका है, ठीक है ना। जो आएगा वो DR, जो जाएगा वो CR। अगर बिल्डिंग खरीदते तो बिल्डिंग आएगा DR, कैश जाएगा CR। मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी अकाउंट DR, कैश जाएगा CR। अगर हम बेचते हैं, सपोज मशीनरी हम लोग बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो पैसा आएगा, तो पैसा आ जाएगा ऊपर में कैश अकाउंट DR, टू बिल्डिंग जाए या फर्नीचर जाए या मशीनरी जाए, ठीक है। ये है रूल रियल अकाउंट का। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हुआ आय व्यय से संबंधित खाता, आय और व्यय, आय और व्यय, आमदनी खर्चे से संबंधित खाता। इसका क्या एग्जाम्पल होगा, सपोज आप कंपनी चला रहे, ऑफिस चला रहे, फैक्ट्री चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको तो सैलरी पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, ठीक है। तो सारे जो खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी आपने पेड किया स्टाफ को, सैलरी पेड टू स्टाफ
10,000, आपने स्टाफ को सैलरी 10,000 रुपया दिया है, तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। जो भी खर्च होगा, सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, हाँ, फिर से इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, जितना भी खर्चा होता है सब नॉमिनल अकाउंट है। और ऑल एक्सपेंसेस को गोल्डन रूल में क्या लिखाया गया कि ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्च होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेज, बैड डेप्ट, DR, ऑल इनकम, गेंस और प्रॉफिट करते हैं CR, ठीक है। तो सैलरी हमने पेड किया स्टाफ को, तो सैलरी मेरा खर्चा है, तो एक्सपेंस है, तो DR, यानी सैलरी अकाउंट DR। और सैलरी देते हैं तो पैसा जाएगा ना, पॉकेट से तो पैसा जाएगा, ऑफिस से पैसा जाएगा, तो उसके लिए हम लोग करते हैं टू कैश अकाउंट। अब इस एग्जांपल में ये चीज़ देख लीजिए कि हमने सैलरी पेमेंट किया और सैलरी पेमेंट करने के बाद 10,000 रुपया गया, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में सैलरी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस हुआ तो DR, और मेरे पास से गया है कैश, व्हाट्स गोज आउट CR, यानी एक ट्रांजेक्शन हुआ नॉमिनल अकाउंट का, उसमें एक नॉमिनल भी है, एक रियल भी है। ऐसे ही जितना भी ट्रांजेक्शन है, जितना भी टाइप का ट्रांजेक्शन होगा, सारे ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट जरूर इन्वॉल्व होगा। हम लोग का काम क्या होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ के समझ लेना कि कौन सा इसमें दो अकाउंट है, उसको फाइंड आउट करना। अगर वो फाइंड आउट करना सीख गए तो आपको अकाउंट्स का बेसिक, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजेशन या जर्नल एंट्री पास करना, आपको आ जाएगा। और एक बार जर्नल एंट्री आप सीख गए तो आपको अकाउंट्स का बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल मैं बताया हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताया, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं और इससे आगे एडवांस इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री में बताऊँगा। और कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो मैं एग्जाम्पल आपको बता के एक एग्जाम्पल बता के मैं आप लोगों को समझा दूँगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही।